मुझे लंबसिंगी जंगल आकर 5 दिन हो गए हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ आग सेक रहा है, वो भी 2 दिन पहले मुझे यहीं पर मिला था। ये आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया था। मैंने इसे थोड़ी सी काउंसलिंग करी, इसको जिंदगी पर फिर से आशा दिलाई। मरने वाले व्यक्ति को काउंसलिंग की है, ये देखकर आप मुझे लाइफ कोच मत समझो। मैं भी थोड़े दिन पहले यहाँ पीसफुली मरने के लिए आया था। 25 वर्षों के अंदर ही मैंने जिंदगी के जितने भी रंग हैं सबको अनुभव कर लिया है, और कुछ अनुभव करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। हम सब इस प्लैनेट पर टेम्पररी ट्रैवलर्स हैं। सब लोगों के बीच में रहकर भी हमें अकेले ही जीना चाहिए। एकांत में हमें अपने अंदर विश्व को देखना चाहिए। यात्रा शुरू करो और विश्व के कोने तक जाओ। यात्रा करते रहना ही तुम्हारी मंजिल होनी चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी रूट्स क्या है, ये मालूम नहीं कर पाया अभी तक मैं। एक दिन मुझे बहुत वैराग्य आया था। एक पीसफुल जगह जाकर मरने के लिए डिसाइड भी कर लिया था। आंध्रा कश्मीर लंबसिंगी जंगल बहुत ही पीसफुल जगह है। मैंने यहाँ आकर सोचा था कि आराम से दारू पीकर फिर मरेंगे। इसी जगह पर परिचय हुआ था मेरा ये नया दोस्त। इसको बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था। ये भी अकेला ही है। अच्छी सी फॉरेन ब्रांड दारू में जहर मिलाकर ये मरना चाहता था। मेरी बातों से उसे समझाकर मैंने चालाकी से मरने का प्रोग्राम पोस्टपोन करा दिया है। इसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन मैंने खुद अगले दिन सुसाइड करने का प्रोग्राम फिक्स कर लिया। वाइन शॉप जाकर वापस आने के समय एक योगी को देखकर मेरे पैर रुक गए थे। आपका जन्म एक रहस्य की तरह नहीं रहना चाहिए। मृत्यु तुम्हारी मंजिल नहीं होनी चाहिए। खुद से आप बाहर आकर बाह्य प्रकृति जान लो। इसके बाद आपको पता चलेगा कि खुद की अंत प्रकृति को कैसे शुद्धि करना चाहिए। सच में उस योगी की बातों में कुछ तो जादू है। मुझे सोच में डाल दिया है। अब मैंने मरने की सोच को पोस्टपोन ही कर दिया है। असली प्रकृति क्या है, ये जानने का मौका मुझे इस लंबसिंगी यात्रा ने दिया है। मैं कौन हूं? इस पृथ्वी पर मैं
कहाँ से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ। जिंदगी का मतलब सिर्फ पैदा होना, खेलना, तंग करना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, अपनों के और खुद के साथ झगड़ना, मरना या मारना, 2 मिनट के लस्ट एंजॉयमेंट के लिए लोगों को चीटिंग करना, फिर अंत में मरना, यही है क्या? और कुछ नहीं है। अपनों में पराया कौन है और परायों में अपना कौन है? खुद के लिए मैं कौन हूं, विश्व के लिए मैं कौन हूं? बीच में सोशल मीडिया में कई लाइफ कोचेस के वीडियोस देखे मैंने। मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा। नेचर इज द बेस्ट कोच। यहां आने से पहले जिंदगी के बारे में बहुत कंफ्यूजन्स रहते थे, मगर धीरे धीरे बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हुई है। मंजिल से भी ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट है। बाह्य प्रकृति से अनुसंधान होने का अभ्यास शुरू किया मैंने। इस जंगल के कोने कोने तक मैंने सफर किया। अलग अलग पंछी, जानवर, सांप के बिल, हवा, मिट्टी, आदिवासियों के रियल अफेक्शंस, इन सब ने मिलकर मेरे अंदर बदलाव लाना शुरू किया। अभी तक मैं मेट्रो सिटी में पोल्यूटेड विश को ऑक्सीजन के रूप में लेता था, मगर अभी इतने दिन यहां बिताने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर जान वापस आ गई है। प्रकृति का असली अर्थ किताबों में या सोशल मीडिया में नहीं मिलता है। प्रकृति में जाकर ही हम अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. इतने दिन प्रकृति के साथ मेरी दोस्ती होने के बाद मैं महसूस कर रहा हूं कि एक अलग सी शक्ति चालन और भावना शुरू हुई है मेरे अंदर। यहां मिली हुई प्रशांतता, लाइफ लेसन से अभी मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि मैं कैसे भी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। और एक सत्य भी पता चला कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूं। अभी से हर एक पल मेरे जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। I am very happy, very positive, very energetic.
मैं तो अपनी जिंदगी को जीने जा रहा हूं, फिर आप। Amazing grace, how sweet the sound